बीजेपी के धार्मिक राष्ट्रवाद के आगे धाराशाही हुई बीएसपी अपनी साख बचाने की जिद्दोजहद में है। दावा है कि राजनीतिक वजूद के संकट से जूझ रही मायावती ने दिल्ली चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की योजना दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अभी तक तो दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था। अब ऐसे में बीएसपी की एंट्री से ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी के मध्य तक जारी होने की संभावना है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेगी बीएसपी। शहर को 5 जोन में बांटा गया है और सभी जोन में उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया जारी है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और निगरानी के लिए प्रत्येक जोन में एक समन्वयक नियुक्त किया है। ये समन्वयक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे और उन्हें बीएसपी प्रमुख मायावती को भेजेंगे। उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम निर्णय इन सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में अपना जनादेश गंवाने के बाद बहुजन समाज पार्टी को लगा कि बाकी राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमाई जाए, लेकिन वहां पर भी वो मानो फेल ही हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर की राष्ट्रीय राजनीति में मायावती का वर्चस्व ना के बराबर रह गया है और इसका कारण आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी बीजेपी ही है। तो मायावती ने शायद सोचा होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी के सामने तो बीएसपी पार ही नहीं पड़ पाई। क्या पता आपके सामने पार पड़ जाए। बीएसपी को बचाने की शिकन को माथे पर लपेटी मायावती का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कूदना काफी मायने रखता है। बीएसपी पूरे दमखम के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान से पहले मायावती ने बीएसपी के सीनियर लीडर्स के साथ एक अहम मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में ये तय किया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पार्टी हर विधानसभा में अपना कैंडिडेट उतारेगी। बाकायदा पार्टी डोर टू डोर कैंपेन और इसके साथ ही रैलियां भी आयोजित करेगी। बीएसपी लीडर्स का कहना है कि इसके जरिए पार्टी का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों, वंचितों और पिछड़ों को पार्टी से जोड़ा जाए और किसी भी अलायंस से गठबंधन न करते हुए अकेले चुनाव लड़ा जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली का राजनीतिक किला फतह करने के लिए चुनाव लड़ने और इसमें पूरे प्रचार प्रसार और तमाम निर्णयों के लिए जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे दी है। दिल्ली चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद ही संभालेंगे। पार्टी सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पार्टी 5 जनवरी से करने जा रही है। इसका आगाज कोंडली में एक बड़ी रैली से किया जाएगा। इस रैली को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। अगर दिल्ली के बीते 3 विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो बीएसपी कहीं भी नजर नहीं आती है। 3 चुनाव में हर बार चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट हासिल कर पाने में भी उसको कामयाबी नहीं मिली। हालांकि विधानसभा के 2008 वाले चुनाव में बीएसपी को 14% वोट मिले थे, यानी ये उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। ये वो दौर था जब मायावती का उत्तर प्रदेश में सिक्का चलता था और मायावती बाकायदा यूपी की मुख्यमंत्री बनी हुई थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में 2 सीटें जीतने में सफलता भी पाई थी। इसके बाद लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली में तो खाता तक नहीं खुला। दरअसल बीएसपी की कोशिश है कि दिल्ली की सभी सुरक्षित सीटों में कम से कम अच्छा कैंडिडेट उतारकर राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से अपनी धमक दिखाई जाए और पार्टी भले ही चुनाव में उतनी अच्छी पोजीशन न बना पाए, लेकिन कम से कम किंग मेकर की भूमिका में तो मायावती अपनी पार्टी को देखना ही चाहती हैं। बता दें कि दिल्ली में दलित वर्ग की आबादी करीब 17% के आसपास है। इसमें से 12 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा बीएसपी सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। एक विशेष रणनीति के तहत इस बार के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बीएसपी उतर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि यूपी में लगातार खराब प्रदर्शन के चलते मायावती भले ही सिर्फ वोट कटुआ तक ही सीमित रह गई हो, लेकिन यूपी की सीमा से लगे दिल्ली से उन्हें उम्मीदें बढ़ी हैं। लिहाजा दिल्ली में पार्टी न सिर्फ पूरा जोर लगाएगी, बल्कि कुछ सीटें जीत जाए, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। चुनाव से पहले बीएसपी अपने पूरे कैडर को जमीन पर मेहनत करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर चुकी है। इसी साल फरवरी में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी भी
दिल्ली चुनाव को लेकर माथापच्ची में जुटी है। अब देखना ये होगा कि बीएसपी के दिल्ली चुनाव में उतरने के बाद किसका गणित बिगड़ता है और किसका गणित बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।